तो ये कहानी कम से शुरू होती है। कम एक यूट्यूबर थी और बेहतरीन कहानियों की तलाश में रहती थी। उसे मालूम होता है कि करीबी रेलवे स्टेशन पर बहुत अजीब व गरीब वाकयात पेश आए थे। लोग प्रासरार तरीके से गायब हो जाते थे, मर जाते थे और वो उन तमाम वाकयात के बारे में जानना चाहती थी ताकि उन पर वीडियो बनाकर अच्छे पैसे कमा सके। लेकिन जब वो स्टेशन मास्टर के पास जाती है तो स्टेशन मास्टर ऐसी कोई भी कहानी सुनाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। मगर कम उसे एक कदीम नवादरात के बदले राजी कर लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि स्टेशन मास्टर को कदीम चीजों का बहुत शौक है। स्टेशन मास्टर उसे एक नौजवान तालिब इल्म की कहानी सुनाना शुरू करता है जिसने हाल ही में कॉलेज में दाखिला लिया था। लेकिन कॉलेज में दाखिल होते ही वो बुरी सोहबत में पड़ गया। उसमें बुरी आदतें पैदा हो गईं और वो मंशियात का आदी बन गया। उसके साथ साथ लोगों को तंग करना भी उसकी आदत बन गया था। वो हर रोज इसी स्टेशन से ट्रेन में सफर करता था। एक दिन हस्बे मामूल वो नशे की हालत में लोगों को तंग कर रहा था। उसी दौरान उसने देखा कि ट्रेन में एक लड़की बार बार अपना सिर ट्रेन की दीवार से मारकर खुद को जख्मी करने की कोशिश कर रही है। उस लड़के को ये देखकर थोड़ी हैरत होती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो वो उतर कर चला जाता है। मगर अजीब बात यह थी कि अगले दिन भी वही लड़की उसी जगह खड़ी थी और उसी तरह अपना सिर दीवार से मार रही थी। उसने उस दिन भी उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दिन बह दिन मामला संगीन होता गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि पूरा एक हफ्ता यही सिलसिला चलता रहा। जब भी वो लड़का ट्रेन में आता उसे वही लड़की नजर आती जो मुसलसल वही अजीब हरकतें कर रही होती थी। एक दिन वो ऐसे वक्त में ट्रेन में आया जब ट्रेन तकरीबन खाली थी, मगर उसके बावजूद वो लड़की उसे वहां नजर आई। अब उसे यकीन हो गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं हो सकती। अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसने मोबाइल में सीसीटीवी की एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की खुद को जख्मी कर रही थी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वीडियो में नजर आने वाली लड़की वही थी जिसे वो रोज इसी ट्रेन में देखता था। और जब उसकी नजर सीसीटीवी की तारीख पर पड़ी तो वो मजीद हैरान रह गया, क्योंकि वो वीडियो आज की नहीं बल्कि 1 माह पुरानी थी। हकीकत जानने के बाद उससे पहले कि वो ट्रेन से उतरता या किसी दूसरे डब्बे में जाता, वो लड़की अचानक उसके सामने आ जाती है। लड़का उसे देखकर जमीन पर गिर जाता है। अचानक उसके ऊपर कोई भारी चीज आ गिरती है। जब वो ऊपर देखता है तो वो उसी लड़की का कटा हुआ सिर होता है। ये देखकर वो खौफ से कांप उठता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उस पर हमला कर देती है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि वो उस वक्त भी ट्रेन में ही बैठा हुआ है। उसे लगता है कि जो कुछ उसने देखा वो सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब वो ट्रेन से बाहर निकलता है तो उसे स्टेशन पर वही जगह नजर आती है जहां उस लड़की ने खुदकुशी की थी। वो हैरत से उस जगह को देख ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे ये समझने में ज्यादा देर न लगी कि वो कौन है। वही लड़की उसे मौत की गहरी खाई में खींच लेती है और उसी के साथ इस लड़की की कहानी खत्म हो जाती है। कम को ये कहानी बहुत पसंद आती है और वो फैसला करती है कि उसे अपने YouTube चैनल पर जरूर शाया करेगी। लेकिन ये वीडियो अपलोड करने के बाद भी उसे न खास व्यूअर्स मिलते हैं और न ही नए सब्सक्राइबर्स। इसी दौरान उसके दफ्तर में काम करने वाली एक दूसरी लड़की जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, उसे बहुत तंग करती थी। वो कम से कहती थी कि ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं। ये सब सुनकर कम बहुत दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि आज के बाद वो पहले से ज्यादा वीडियोस बनाएगी और जल्द अपने सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ा लेगी। वो दोबारा स्टेशन मास्टर के पास जाती है और उससे एक नई कहानी सुनाने की दरख्वास्त करती है। अगरचा स्टेशन मास्टर मजीद कहानियां सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन कम को रोता हुआ देखकर उसे भी अफसोस होता है और वो एक और कहानी सुनाने पर राजी हो जाता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसका स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। किसी ने उसे कभी उसकी वजह नहीं बताई, मगर वो खुद समझती थी कि उसकी नाक अच्छी नहीं है, इसीलिए कोई उससे दोस्ती नहीं करता। वो अपनी नाक बदलवाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी। आज इत्तेफाक से ट्रेन में उसकी मुलाकात अपनी क्लास के एक लड़के से होती है। वो जानती थी कि चूंकि वो सबसे अलग थलग रहती थी, इसलिए कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। वो इस लड़के से दोस्ती करना चाहती थी, मगर आज उसे मालूम हुआ कि वो लड़का किसी और लड़की का दोस्त बन चुका है। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाने लगी और उसके दिल में एहसास महरूमी बढ़ता चला गया। उसी दौरान ट्रेन में एक ऐसा आदमी नजर आता है जिसके पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर नाक नहीं थी। कॉलेज वाली लड़की पहले तो उस पर तौजा नहीं देती, लेकिन हम देखते हैं कि पट्टियों वाली वो लड़की मुसलसल उसी लड़के को घूर रही थी। जैसे ही कॉलेज वाली लड़की ट्रेन से बाहर निकलती है, पट्टियों वाली वो लड़की भी उसके पीछे आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी नाक बहुत
खूबसूरत है। ये सुनकर वो लड़की अजीब सा महसूस करती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस दूसरी लड़की के चेहरे पर नाक ही नहीं होती। फिर वो डरावने अंदाज में उससे पूछती है, क्या तुम मुझे अपनी नाक दे दोगी? ये सुनकर कॉलेज की वो लड़की बुरी तरह घबरा जाती है और फौरन अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देती है। लेकिन इसी लम्हे उसका असल खौफ सामने आता है, क्योंकि वो दूसरी लड़की उसके कैमरे में नजर ही नहीं आती। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक आसिब है। उस भूत से जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत से भागती है और जाकर एक वॉशरूम में छिप जाती है। वो अपने दोस्तों और घर वालों को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वक्त पर कोई भी उसकी कॉल नहीं उठाता। इसी दौरान वो आसिब वॉशरूम के अंदर पहुंच जाता है, उस पर हमला करता है और बेदर्दी से उसे कत्ल कर देता है। और उसी के साथ इस लड़की की कहानी भी खत्म हो जाती है। कम को ये कहानी भी बहुत पसंद आती है। उसे ये भी मालूम होता है कि चंद साल पहले खबरों में वाकई ये खबर आई थी कि स्टेशन के वॉशरूम में एक तालबा मुर्दा पाई गई थी। इसी वजह से लोगों ने उस कहानी पर ज्यादा यकीन किया और कम को लगा कि उस वीडियो पर ज्यादा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मिलने के अमकानात हैं। चनांचा कम खुद एक हॉरर थीम तैयार करती है, स्टेशन जाती है और पूरी वीडियो रिकॉर्ड करती है। इस बार जब वो वीडियो अपलोड करती है तो अचानक उस पर व्यूअर्स की बारिश हो जाती है। उसके चैनल पर इतने ज्यादा व्यूअर्स आते हैं कि उसके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं और अब वो यूट्यूब से पैसे भी कमाने लगती है। लेकिन अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे मजीद कहानियों की जरूरत थी, इसीलिए वो एक बार फिर स्टेशन मास्टर के पास पहुंचती है। इस बार स्टेशन मास्टर एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाता है जिसकी जिंदगी तकरीबन तबाह हो चुकी थी। उसने बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा था, उसी वजह से उसका घर, कारोबार और सब कुछ खत्म हो गया था। यहाँ तक कि वो स्टेशन पर रहने पर मजबूर हो गया था। लेकिन जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। वो उसके पास मौजूद आखिरी सके तक ले जाते थे, जिसकी वजह से उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। आज भी उसकी हालत ऐसी ही थी। उसके पास सिर्फ एक सिक्का बचा था और वो शदीद भूखा था, लेकिन एक सिक्के में कुछ भी नहीं मिलता था। इसी दौरान जब वो स्टेशन पर अधर उधर घूम रहा था तो उसने प्लेटफार्म के दूसरी तरफ एक नहायत खुशहाल और अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को देखा। उसे देखकर उसके दिल में पहले से भी ज्यादा हसद और गुस्सा पैदा हो गया। उसी हसद और गुस्से में वो जोर जोर से चीखने लगा। तभी उसे अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक वेंडिंग मशीन खड़ी थी। उसके अंदर मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी और उस पर लिखा था कि एक सिक्के के बदले एक कोल्ड ड्रिंक। ये देखकर वो हैरान रह गया। उसने फौरन अपना एक सिक्का मशीन में डाल दिया। जैसे ही उसने सिक्का डाला, प्लेटफार्म की दूसरी तरफ से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। लेकिन वो उस आवाज की तरफ तवज्जो नहीं देता, क्योंकि उस वक्त उसकी भूख उस पर गालिब थी। मशीन उसे एक कोल्ड ड्रिंक का कीन दे देती है। जब वो कीन खोलता है तो वो मुकम्मल खाली निकलता है। गुस्से में आकर वो खाली कीन जमीन पर फेंक देता है। वो कीन लड़कता हुआ जाकर एक सूट के करीब रख जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। वहां एक सूट तो पड़ा था, लेकिन उसे पहनने वाला आदमी कहीं मौजूद नहीं था। सिर्फ उसके कपड़े और उसका पर्स जमीन पर पड़ा। इस आदमी ने ये सोचने की भी जहमत न की कि उस शख्स के साथ आखिर हुआ क्या होगा। उसने फौरन उसके कपड़े उठाए, वॉशरूम में गया और उसका पर्स खोला। पर्स के अंदर बहुत सारे पैसे थे। ये देखकर वो बेहद खुश हो गया। उसने वही महंगे कपड़े पहन लिए और उन पैसों से पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन जब वो दोबारा स्टेशन पर घूम रहा था तो एक बार फिर वही वेंडिंग मशीन उसके सामने आ गई। इस बार भी उसने एक सिक्का डाला और कोल्ड ड्रिंक का एक कीन निकाल लिया। इसी वक्त वो शख्स उसके सामने आ गया जो उससे अपने कर्ज के पैसे मांगा करता था। वो आदमी उसे देखकर बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि आज वो उसे जान से मार देगा। डर के मारे उसने फौरन उसके सामने ही कीन खोल दिया। कीन पहले की तरह उस बार भी खाली था, लेकिन जैसे ही कीन खाला वो आदमी एक खौफनाक चीख मारने लगा। अगले ही लम्हे उसका पूरा जिस्म गायब हो गया और वहां सिर्फ उसके कपड़े बाकी रह गए। अब उस बेघर आदमी को हकीकत समझ आ गई। उसे मालूम हो गया कि ये कोई आम वेंडिंग मशीन नहीं बल्कि एक मनहूस और आसीब ज़दा मशीन है। उसमें से निकलने वाला हर कीन जब किसी इंसान के सामने खोला जाता है तो वो इंसान उसी लम्हे गायब हो जाता है। ये हकीकत जानने के बाद उसने उस लानत को रोकने के बजाय उसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया। अब हर रात वो उस स्टेशन पर आने वाले लोगों को इसी वेंडिंग मशीन के जरिए गायब कर देता था। फिर उनके पैसे, कपड़े और कीमती सामान ले लेता और उन्हीं पैसों से ऐश वो आराम की जिंदगी गुजारने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो बेघर फकीर से एक अमीर आदमी बन गया, लेकिन उसका लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन जब वो नए शिकार की तलाश में स्टेशन पहुंचा तो वो एक दूसरे प्लेटफार्म पर
पर जा निकला। ये वही प्लेटफार्म था जहां उसने अपनी जिंदगी का पहला शिकार देखा था। प्लेटफार्म की दूसरी तरफ उसने एक बेघर आदमी को देखा। जब उसने गौर से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसी का माजी था, यानी उसका पुराना रूप। इसी लम्हे उसके माजी वाले वजूद ने वेंडिंग मशीन से एक कीन निकाला। ये मंजर देखकर मौजूदा आदमी को सब कुछ समझ आ गया। उसे एहसास हो गया कि दूसरों की जान लेकर जो दौलत उसने हासिल की थी, आज उसकी कीमत उसे खुद अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जैसे ही उसके माजी वाले वजूद ने कीन खोला, मौजूदा आदमी उसी लम्हे गायब हो गया। उसका मतलब ये था कि पहले दिन जिस बेघर आदमी ने एक अमीर शख्स को गायब होते देखा था, वो दरअसल उसका अपना मुस्तकबल था, यानी उसने खुद ही अपने मुस्तकबल को मार दिया था और उसी एक वाकये की वजह से वो अमीर बन गया था। लेकिन अब ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला था। हर बार वो बेघर आदमी अपने मुस्तकबल वाले वजूद को मारता, अमीर बनता, फिर दोबारा उसी मकाम पर वापस आ जाता और फिर उसका मुस्तकबल वाला वजूद एक बार फिर उसके हाथों मारा जाता। यूं वो हमेशा के लिए एक ना खत्म होने वाले खौफनाक चक्कर में कैद हो गया। कम को ये कहानी भी बहुत पसंद आती है। वो उसे भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देती है। उस वीडियो के बाद अचानक उसके व्यूज बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते उसके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो जाते हैं। जब कम अपने दफ्तर पहुंचती है तो उसके तमाम दोस्त और साथी उसके लिए एक शानदार पार्टी का एहतमाम करते हैं। ये सब देखकर कम हैरान भी होती है और बहुत खुश भी। लेकिन उसकी दूसरी साथी लेना, जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, अंदर ही अंदर हसद की आग में जलने लगती है, क्योंकि आज तक किसी ने उसके लिए ऐसी पार्टी नहीं रखी थी। उधर किसी ने भी लेना पर ज्यादा तौजा नहीं दी। कम अपनी कामयाबी से बेहद खुश थी। वो मुसलसल अपने बढ़ते हुए व्यूअर्स देख रही थी और लोगों के तबसरे पढ़ रही थी। लेकिन आज उसकी एक वीडियो के नीचे एक निहायत अजीब तबसरा मौजूद था। एक ही लड़की ने बार बार हर वीडियो के नीचे लिखा था, ये वीडियोस हज़्फ कर दो, ये वीडियोस मनहूस हैं, वो स्टेशन मनहूस है। लोगों को इस स्टेशन के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो आकर मुझसे मिलो। ऐसे बेशुमार तबसरे देखने के बाद कम कुछ खौफजदा हो जाती है और इस लड़की से मिलने का फैसला करती है। वो लड़की कम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है। उस वक्त वो बहुत खौफजदा नजर आ रही थी। उसने अपने पूरे जिस्म को कपड़ों से ढांप रखा था। वो कम से कहती है वो जगह हकीकत में सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है बल्कि जहन्नम का दरवाजा है। वो बताती है कि कई साल पहले वहां एक शैतानी फरका रहता था। वो लोग शैतान की इबादत करते थे। इस फरके का सरदार उन्हें मुख्तलिफ खौफनाक काम करने का हुक्म देता था। वो शैतान के नाम पर इंसानों की कुर्बानी दिया करते थे। फिर एक दिन उसी सरदार के हुक्म पर इस फरके के तमाम अफराद ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लोगों का मानना है कि उन सब की रूहें आज भी उसी स्टेशन पर भटक रही हैं। बाद में जब वहां रेलवे स्टेशन बनाया गया तो उसके बाद कभी भी वहां सब कुछ मामूल पर नहीं आया। जो भी लोग उस स्टेशन पर जाते वो उन्हीं शैतानी रूहों का शिकार बन जाते। वो लड़की कम को खबरदार करती है कि वो इस स्टेशन से मुताल्लिक अपनी तमाम वीडियोस फौरन हज़्फ कर दे, क्योंकि अगर लोग ये वीडियोस देखेंगे तो ज्यादा लोग इस स्टेशन पर आएंगे और फिर ज्यादा लोग उन शैतानी रूहों का शिकार बन जाएंगे। फिर वो लड़की एक और खौफनाक हकीकत भी बताती है। वो कहती है कि वो खुद भी उन्हीं शैतानी रूहों का शिकार बन चुकी है। ये बात सुनकर कम को यकीन नहीं आता, लेकिन अगले ही लम्हे उस लड़की के सामने एक खौफनाक साया नमूदार होता है। ये मंजर देखकर यकीन हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। वो लड़की खौफ के मारे वहां से भाग जाती है, लेकिन कम उलझन में पड़ जाती है क्योंकि उसे अपने सामने कोई साया दिखाई नहीं दिया था। कम वापस अपने दफ्तर पहुंचती है और सोचने लगती है कि क्या उसे वाकई अपनी वीडियोस हज़्फ कर देनी चाहिए, क्या उसे अपना यूट्यूब चैनल छोड़ देना चाहिए। वो उन्हीं सोचों में गम थी कि उसने देखा जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो एक दूसरी यूट्यूबर के साथ खड़ा बातें कर रहा था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये मंजर देखकर कम को शदीद गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो फैसला करती है कि वो अपना चैनल इतना बड़ा बनाएगी कि उसके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं। इसी जद में वो दोबारा उस स्टेशन मास्टर के पास पहुंच जाती है और कहती है, मेरे पास अभी बहुत सी कहानियां बाकी हैं, मुझे मजीद वीडियोस बनानी है। स्टेशन मास्टर एक बार फिर उसे खबरदार करता है। वो कहता है, तुम्हारे पास अब पैसा भी है, शहरत भी है, उस स्टेशन को छोड़ दो। लेकिन कम अपनी जद से एक कदम भी पीछे नहीं हटती। तब स्टेशन मास्टर उसे एक और लड़की की कहानी सुनाना शुरू करता है। स्टेशन मास्टर ने एक और लड़की की कहानी सुनाना शुरू की जो खुद भी कम की तरह एक यूट्यूबर थी। इसी लम्हे एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है। स्टेशन मास्टर जिस लड़की की कहानी सुना रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कम की साथी लेना थी। कम को इस बात का कभी इल्म ही नहीं था। लेना भी हर रोज इसी स्टेशन पर आती, वहां की वीडियोस बनाती और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती थी। एक दिन वीडियो बनाते हुए उसका हाथ
हाथ एक अजीब से हैंडल से टकरा गया। हाथ लगते ही उसे शदीद दर्द महसूस हुआ। उसके हाथ में तकलीफ शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता वहां से खून बहने लगा। कभी उसे तेज बुखार हो जाता तो कभी उसकी नाक, मुना और मुसूढ़ों से खून बहने लगता। लेकिन लेना ने उन इलामात पर ज्यादा तौजा नहीं दी। उसकी सारी तौजा सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पर थी, क्योंकि जब से वो इस स्टेशन पर आकर वीडियोस बनाने लगी थी, उसके सब्सक्राइबर्स मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। उसी लालच में उसने वहां आना कभी बंद नहीं किया। वो अपनी जाती जिंदगी में भी पहले से ज्यादा मगरूर हो गई थी। वो अक्सर कम की बेइज्जती करती और खुद को उससे बेहतर समझती थी। वक्त गुजरने के साथ उसके जिस्म में फैलने वाला इन्फेक्शन मजीद खतरनाक होता गया। आखिरकार वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर भी उसकी बीमारी को समझ न सके। फिर एक सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके हाथ से फूल निकल रहे हैं। पहले तो वो ये मंजर देखकर हैरान रह गई, लेकिन चंद लम्हों बाद वो फूल तेजी से बढ़ने लगे। देखते ही देखते वो पूरे जिस्म में फैल गए और आखिरकार उन्हीं फूलों ने उसकी जान ले ली। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद भी कम को वो इतनी खास नहीं लगी। उसने ये कहानी भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी, मगर उसका मकसद अब उससे कहीं बड़ा था। वो ऐसी कहानी चाहती थी जो रातों रात उसे बहुत बड़ा स्टार बना दे। तभी उसे उस लड़की की बात याद आती है जिसने बताया था कि ये उस स्टेशन कभी शैतान की इबादत करने वाले फरके का मंदिर था। कम फौरन स्टेशन मास्टर से पूछती है, क्या ये बात वाकई सच है? अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो क्या लोग यकीन करेंगे? स्टेशन मास्टर खामोशी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें एक और खौफनाक हकीकत बताता हूँ। उस शैतानी फरके का सरदार आज भी उसी स्टेशन में मौजूद है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो और उसकी वीडियो बनाना चाहती हो तो रात ठीक 3 बजे उस स्टेशन पर आ जाना। ये सुनते ही कम का लालच पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो जानती थी कि अगर वो वाकई उस शैतानी फरके के सरदार की वीडियो बनाकर दुनिया को दिखा दे तो एक ही रात में मशहूर हो जाएगी। इसी दौरान दूसरी तरफ चंद पुलिस अफसर कम के बारे में तहकीकात कर रहे थे। कम की एक दोस्त ने पुलिस वालों से पूछा, आखिर कम ने ऐसा किया है? पुलिस अफसर जवाब देते हैं, कम की वीडियोस में एक स्टेशन मास्टर की आवाज सुनाई देती है और हम इसी स्टेशन मास्टर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर कई साल पहले प्रासरार तौर पर लापता हो चुका था। ये सुनकर मामला पहले से भी ज्यादा प्रासरार हो जाता है। दूसरी तरफ कम रात के वक्त स्टेशन पर पहुंच चुकी होती है, लेकिन वहां उसे स्टेशन मास्टर कहीं नजर नहीं आता। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक वाकी टाकी से आ रही थी। कम वाकी टाकी उठाती है। अगले ही लम्हे उस स्टेशन मास्टर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, जब तुम पहली बार मेरे पास आई थी उसी वक्त मुझे मालूम हो गया था कि एक दिन तुम भी यहां तक पहुंच जाओगी, और आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि असल खौफ क्या होता है। स्टेशन मास्टर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है, ये कहानी मेरी और मेरे एक साथी की है। हम दोनों की नई ड्यूटी इसी स्टेशन पर लगी थी। जब से वो दोनों उस स्टेशन पर आए थे, रोजाना बहुत से यूट्यूबर वहां आते और उनसे डरावनी कहानियां पूछकर परेशान करते थे, लेकिन इस वक्त तक उन्हें खुद भी उस स्टेशन की हकीकत का इल्म नहीं था। एक दिन ड्यूटी के दौरान स्टेशन मास्टर ने सीसीटीवी में देखा कि कोई शख्स ट्रेन की सरंग के करीब खड़ा है। उसने सोचा कि शायद वो भी कोई यूट्यूबर होगा, क्योंकि इस वीरान स्टेशन पर ज्यादा लोग आया नहीं करते थे। उसने अपने साथी को वहां जाकर देखने के लिए भेज दिया। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन उसका साथी वापस नहीं आया। अब वो परेशान होने लगा। उसने वाकी टाकी उठाई और खुद उसे तलाश करने के लिए सरंग की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक ट्रेन खड़ी है जिसकी लाइट्स जल रही थी। वो एहतियात से ट्रेन के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अगले ही लम्हे ट्रेन चल पड़ी। वो तवाजुन खोकर जमीन पर गिर गया। वो बुरी तरह खौफजदा हो चुका था। उसी दौरान उसके वाकी टाकी से आवाज आई। उसके साथी ने कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। ये सुनकर उसे कुछ इत्मीनान हुआ। चंद लम्हों बाद ट्रेन रुक गई। उसने सोचा कि अब वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा उसने सामने एक चेहरा देखा। वो किसी और का नहीं बल्कि खुद उसी का चेहरा था, लेकिन उस चेहरे के नीचे कोई जिस्म नहीं था। वो कटा हुआ सर किसी नोकीली चीज में फंसा हुआ था। ये मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तब उसे एहसास हुआ कि उस स्टेशन पर मौजूद शैतानी रूहें दरअसल उसे उसी दिन मार चुकी थी, और उस वक्त उसकी रूह उस प्रासरार ट्रेन में कैद हो चुकी थी। स्टेशन मास्टर वाकी टाकी पर कहता है, मैं इसी दिन मर गया था, लेकिन मेरी रूह आज तक उस ट्रेन में कैद है। मैं आजाद होना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना शिकार बनाया। तुम कहानियों की लालची थी और अब मैं तुम्हारे जिस्म के जरिए उस कैद से आजाद हो जाऊंगा। ये कहते ही स्टेशन मास्टर की रूह ट्रेन से निकलकर कम के जिस्म में दाखिल हो जाती है और कम की रूह उसी प्रासरार ट्रेन में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। कम पूरी ताकत से मदद के लिए चीखती रहती है। उसी दौरान उसकी दोस्त उसे बचाने के लिए वहां पहुंचती है। कम
मुसलसल उसे आवाज देती है, मगर वो उसे देख ही नहीं पाती। उसे सिर्फ कम का जिस्म अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि उस जिस्म के अंदर अब कम नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर मौजूद था। वो आखिरकार उस मनहूस स्टेशन से आजाद हो चुका था और अब वो बाहर जाकर मजीद लोगों को इस शैतानी फरके का शिकार बनाने वाला था। और उसी खौफनाक अंजाम के साथ ये फिल्म अपने उख्तिताम को पहुंचती है।